अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, दुआ के बाद दवा ही है जिससे मरीज सेहतयाब होता है, मगर हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे यहाँ जान बचाने वाली अद्वियात भी महफूज नहीं। बाज़ मेडिकल स्टोर्स खराब, ज़ायदुल मियाद और नशावर अद्वियात बेचने में मसरूफ हैं और इन्हीं मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदकर पाकिस्तानी अवाम अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। ये मेडिकल स्टोर्स शिफा की बजाय मौत बांट रहे हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इन्हीं मेडिकल स्टोर्स में होने वाली अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, ये कोई वर्कशॉप नहीं है कि जहाँ पे एक मैकेनिक जो है वो जो मर्जी करता रहे। ये इंसानों ने मेडिसिन लेनी है। किसी को गलत दवाई दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम खुदा ना खासा क्या नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। सर ये फ्रिज तो बंद है आपका, इसमें आपको कैसे पता कि इसका टेम्परेचर 2 है या 8 है? मौसम से पता चल ही जाता है। मौसम से कैसे? ये तो कबाड़ खाना लग रहा है, मेडिसिन स्टोर नहीं लग रहा। दवाइयों को तो ना खराब करें। ठीक है सारे ये रैक में जहाँ पर दवाइयाँ पड़ी हैं उसमें आपने ये जहर रखा हुआ है। कब पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलना छोड़ेंगे? कोशिश कर रहे हैं सर। सारे के सारे डैमेज है। अब ये चूहों ने किया हुआ है। दवा की बजाय ये क्या बन गया? ये तो फिर जहर बन गई। ये जरा फ्रिज की हालत देखिए, जहाँ पर ये ब्लड बैग्स रखे गए हैं। इस तरह का बैग जो जिसमें ये लिक्विड खराब हो गया हो, ये यूज करने से खुदा न खासा मैक्सिमम क्या क्या नुकसान हो सकता है? सर मैक्सिमम तो जान भी जा सकती है। आपने फार्मेसी की हुई है? नहीं सर, मैंने नहीं की हुई। आप पढ़ते नहीं है इसको? हर दफा तो नहीं पढ़ते। बगैर पढ़े इन चीजों को खराब करके अवाम को आगे देते हैं तो उनसे उनकी जानें जाया होती हैं। जी अच्छा। दुआ के बाद दवा ही है जिससे मरीज सेहतयाब होता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे यहाँ बेशतर जगहों पर जान बचाने वाली अद्वियात भी महफूज नहीं। अद्वियात की तैयारी से लेकर उनको स्टोर करने तक बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है ताकि ये अद्वियात अपनी सही हालत में रहें। मगर हमारे यहाँ ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात को सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अद्वियात शिफा देने की बजाय इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। अंधेर नगरी की इंतहा देखिए कि पाकिस्तान में बेशतर मेडिकल स्टोर्स का कारोबार करने वाले अद्वियात की फ्राहमी के इस हसास काम को बड़ी लापरवाही से करते हैं, जिसका खुमियाजा आम अवाम और मरीजों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो रुपए की शक्ल में हो या सेहत की। अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलने वालों की अंधेर नगरी बेनकाब करने के लिए पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट के पास। ये बताइए कि ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं एक ऐसा जरिया है, हर पाकिस्तानी का उसके साथ एक इंटरेक्शन है, मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स या गैर कानूनी तरीके से काम करने वालों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की? जी, बुनियादी तौर पर जो वायलेशन है वो 2-3 किस्म की है इस सिलसिले में। एक तो यह है कि कुछ मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो विदाउट लाइसेंस काम कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर किसी बंदे के नाम का लाइसेंस है तो वो खुद वहाँ पे नहीं बैठता, बल्कि उसने आगे प्राइवेट लोगों को इंगेज किया हुआ होता है और उसका एक प्रॉपर शेयर उसको मिल रहा होता है, लेकिन वो लाइसेंस उसका यूज़ हो रहा होता है। दिस इज़ आल्सो अ वायलेशन। उसके बाद तीसरी किस्म ये है कि एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे एक लाइसेंस होल्डर बैठता है, उसका लाइसेंस भी जेन्युइन है, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन या तो कोई ऐसी बैंड इलीगल अनऑथराइज्ड मेडिसिन यूज़ हो रही होती है, या फिर मेडिसिन को जिस तरह प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन के ऊपर कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना है, उसकी एक्सपायरी डेट के मुताबिक उसको सेल करना है, इस तरह की वायलेशंस हो रही होती हैं। तो इन तीनों किस्म की वायलेशंस को जो हमारी टीम्स हैं वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती हैं, उनको चेक कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल जो है वो अपना काम करता रहता है, जो लॉ है वो अपना रास्ता मुतय्यन करता रहता है। तो आज भी हम आप लोगों के साथ चलते हैं, चेक करते हैं, अगर कहीं पे हमें कोई वायलेशन मिलती है तो डेफिनेटली जो रेलेवेंट लॉज हैं उनको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऑब्जर्व करने की और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी एक जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी बता दिया और हमारी भी यही कोशिश है, अंधेर नगरी टीम की भी यही कोशिश है कि हमारा जो हर पाकिस्तानी है जिसको मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर जाकर उसने दवाई लेनी है सेहत के लिए, शिफा के लिए, उसको सही मेडिसिन मिल सके, ना कि इन मेडिकल स्टोर्स के ज़रिए से एक्सपायर मेडिसिन या ख़राब दवाई की वजह से उसको फ़ायदा पहुंचने की बजाय खुदा न खासा नुकसान पहुंचे। जो सही अद्वियात हमारी आवाम को नहीं दे रहे, उनके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर साहब कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, मोस्टली मेडिकल स्टोर्स में ऐसा होता है कि
जो ऑथराइज पर्सन होता है, जो क्वालिफाइड बंदा होता है, जिसके नाम पर लाइसेंस होता है, वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं होते। भाई आपका नाम? उमैर साहब, अब इतना बता दीजिए कि लाइसेंस किसके नाम पे है? लाइसेंस किसके नाम पे? सर बड़े भाई हैं, उनके नाम पे है, ठीक है, तो वो आ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आपके मेडिकल स्टोर में जब बड़े भाई नहीं होते तो कोई क्वालिफाइड बंदा कोई ऐसा है आपके पास? जी जी बिल्कुल सर, मैं हूँ। क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर क्वालिफिकेशन FA है। आपने मेडिसिन के हवाले से कुछ किया हुआ? सर तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मेडिसिन के लिए जो भी बंदा आ रहा है ना, वो आप एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कोई एक दवाई गलत हो जाए, कोई एक प्रिस्क्रिप्शन आप सही ना पढ़ें, किसी दवाई का अगर आपको पता ना हो उसका रिएक्शन क्या है, कोई वैसे आपसे ले जाए तो उससे किसी को खुदा ना खासा किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तजुर्बा, आपका क्या तजुर्बा है, क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि डिग्री कौन सी आपने हासिल की? सर इस सिलसिले में मैं FA के अलावा होता है ना कोई, आप फार्मासिस्ट हैं, आप यहाँ पर मेडिसिन का काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। भाई आपसे बात करो मैं। अद्वियात को अगर सही दर्जा हरारत पर स्टोर ना किया जाए तो वो अपना असर खो देती हैं और बाज़ औक़ात यही अद्वियात सेहत को नुकसान भी पहुंचाने का बाइस बन सकती हैं। हसास अद्वियात को फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना जरूरी होता है और फ्रिज की सफाई और उसका दर्जा हरारत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। दर्जा हरारत को चेक करने के लिए फ्रिज में थर्मामीटर का होना जरूरी है, मगर इस मेडिकल स्टोर में मामला बिल्कुल उल्ट था। ये फ्रीजर चेक करते हैं इनका कि यहाँ के क्या हालात हैं, और देखते ये देख सकते हैं नाज़रीन आप। ये जरा खोल के देखें जी, ये पानी है इसमें क्या है भाई? ये मेडिकल स्टोर में वो फ्रीजर जहां पर अद्वियात रखी जाती हैं, उसमें पान रखे हुए हैं इन्होंने, और इस हवाले से हम जो मेडिकल जो अथॉरिटीज हैं, ड्रग अथॉरिटीज, उनसे पूछेंगे क्या क्या पान इन अद्वियात में रखे जा सकते हैं। फ्रीजर की हालत आप देख सकते हैं, और ये दवाइयाँ किस तरीके से रखी हुई हैं। सर ये क्या है इसमें है? आप ये बताएं, ये किस? ये ज़रा पानी से ख़राब हुआ हुआ है, बाकी ये मेडिसिन। सर ये पानी से खराब ऐसे तो नहीं होगी ना मेडिसिन मेरे भाई? खोलें इसको। ये अगर वैक्सीनेशन के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जा रही है या रखा जा रहा है इसको, तो आप बताएं कि इसको रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? नहीं जी, इसमें चूंकि ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है, सारा पानी हो गया है, तो मॉइस्चर की वजह से ये बिल्कुल मेडिसिन ख़राब हो चुकी है। इसमें आपने कोई थर्मोमीटर रखा हुआ है टेम्परेचर असेस करने के लिए? सर थर्मामीटर देखें, टेम्परेचर नीचे आप चेक करें ना, अगर टेम्परेचर कम है तो सर मुझे पता चला गया ना, नहीं है ना, टेम्परेचर चेक कर लें, अगर टेम्परेचर उसका ख़राब है तो फिर मुझे बता दें। थर्मामीटर का होना ज़रूरी है, जिससे आप मेंटेन कर सकें, पता चल सके इस वक्त कितना टेम्परेचर, अगर ज़्यादा हो गया है तो उसे कम करें। आपको थर्मामीटर बताएगा कि इस वक्त फ्रिज का कितना टेम्परेचर है। थर्मामीटर इसमें होना ज़रूरी है, वो हर फ्रिज में होता है, आप भी यहाँ पे रखें, अगर नहीं तो आज की वायलेशन है, इस पर आपका चलान भी होगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप एक आपसे मेरी बात सुनिए, अगर फ्रिज में रखना है, बाकी सर आइंदा मैं एहतियात करूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर एक आपने अभी बात की, आपके इल्म में नहीं था, आपके इल्म में क्यों नहीं है? सर देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है 5 से 8 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ से 10 से 15 डिग्री लिखा हुआ है, वहाँ पे फ्रिज में रखते हैं, बाहर इतना टेम्परेचर नहीं है फ्रिज में, तो कैसे पता चलेगा कि ये 5 से 8 डिग्री के दरमियान है? चलें सर, ये उसमें आप कह लें कि अगर नहीं, मतलब कि इल्म नहीं है इसमें, ये फ्रिज आइटम है, हम उसको बाय तो नहीं रखते ना। ये मेडिसिन है, इसका टेम्परेचर जो है आप कैसे कह सकते हैं 2 से 8 तक आपने इसको रखना है, ऐसा ही है? ठीक हो गया। आपको कौन बताएगा कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड है या 2 डिग्री? आपकी बात मान ली, अगर ये 15 तक चले जाए तो दवाई नुकसानदेह है, एम आई राइट सर? अगर ये 2 से नीचे चले जाए तो भी नुकसानदेह है। नुकसानदेह है, पोटेंशियल 2 से 8 इनको कौन बताएगा? इनको कंप्यूटर ही बताएगा ना। क्वालिफाइड आदमी के पास होना चाहिए, जो फार्मासिस्ट का नाम पे लाइसेंस है, उसका काम ही मेंटेन करना। आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है फिलहाल। तो इसमें आपको कैसे पता कि इसका टेम्परेचर 2 है या 8 है? मौसम से पता चल ही जाता है। मौसम से कैसे? ये तो कबाड़ खाना लग रहा है, मेडिसिन स्टोर नहीं लग रहा। दवाइयों को तो ना खराब करें। ठीक है सारे ये आप ये बताएं, फार्मासिस्ट आपके पास नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में कौन सा ऐसा स्किल्ड बंदा भी आपके पास मौजूद है? अगर है तो वो बता दें, और अगर वो स्किल्ड है तो उसके हमें डॉक्यूमेंट्स ड्रग अथॉरिटीज को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दिखा दें। क्वालिफाइड वही होता है ना, फार्मासिस्ट ही होता है ना, 2 ही होते हैं। पर फार्मासिस्ट किधर आ जाए आपका, जिसके सुपरविजन में मेडिसिन के लिए दी हुई उन्होंने, वो नहीं आ सकते, 4 माह की रेस्ट है डॉक्टर के पास। तो सर ये तो एक बड़ा अजीब सा सवाल है। कहाँ गया हुआ है? वो आते हैं, घर नहीं है, नौशहरा के साथ ही है, वो रोजाना तकरीबन शाम को घंटा 2 घंटे हमें देते हैं रोजाना। यहाँ पे पूरा टाइम होना ज़रूरी है।
उनको करेंगे, ये देखेंगे करेंगे। आज इनका हम चलान करते हैं इस बात पे कि ना क्वालिफाइड नहीं है और इनको नोटिस भेजेंगे ताकि आइंदा कल सुबह से इनके पास मुकम्मल तौर पे इनका क्वालिफाइड यहाँ होगा, दुकान खोलेंगे, अदरवाइज दुकान नहीं खोलेंगे। चलिए, दवाइयाँ जो क्वालिफाइड बंदा नहीं है, दवाइयाँ कौन देता है? सर फरमान जी, दवाइयाँ कौन देता है यहाँ पे? मैं देता हूँ। आपने मेडिसिन का कोई कोर्स किया हुआ है? सर फार्मासिस्ट जो मौजूद है। कौन है, किधर है? अभी आप बता रहे हैं कि 4 महीने से फार्मासिस्ट उसके प्रॉब्लम है। सर वो मुझे टाइम दे रहा है ना, मैं आपसे अभी दवाई को लेने के लिए आएगा, अगर कोई नहीं सर, अभी ये देखें सर, ये सवाल नहीं है। मैंने आपको जेन्युइन बात बताई है। देखिए मैं आपको देखो, मेरी बात सुने, मैं आपको आप स्टेट अवे क्यों नहीं बताते कि एक बिजनेस आपका है, आप उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, उसने आपको अपना नाम दिया हुआ है, वो नाम का पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट आपकी है। सर मेरी ऐसा ही है ही ऐसा। सर ऐसे है, ठीक है ना, ये ओवरऑल है। देखिए मेरा मेरे भाई, कानून बड़ा क्लियर है कि आपने कोई भी प्रेस्क्रिप्शन दे के जब मेडिसिन देनी है तो वो बेसिकली फार्मासिस्ट ने देनी है। ठीक हो गया तो सर। ये कोई मोटर की वर्कशॉप नहीं है कि जहाँ पे एक मैकेनिक जो है वो जो मर्जी करता रहे। ये इंसानों ने मेडिसिन लेनी है और उसको फार्मासिस्ट ने बताना है आपको कि ये मेडिसिन है। ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। अब ये देखें जी, हालत देखें इस पान की। इसको भी जी ये फंगस लगा हुआ है सारा, और पता नहीं मतलब। अब ये हमने उस फ्रिज से निकाला है जहां पर अद्वियात रखी गई है। आपके सामने है जनाब ये फ्रिज, ये वो फ्रिज है, ये वो फ्रीजर है जहां पर अद्वियात रखी गई हैं और कुछ ओपन चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई थी। ये हमने इस मेडिकल स्टोर से निकाला है। खुदारा हम यही कहेंगे इन लोगों से कि अपने रवैये को थोड़ा बदलें। पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, उसको इतना सस्ता मत लें, इतना कैजुअल ना लें। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि ये इश्यूज़ जो हैं या इंसानी जिंदगियों के साथ जो है खेला ना जा सके। आजकल मेडिकल स्टोर्स में नशावर अद्वियात की फ्राहमी बहुत आसान हो चुकी है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला हो रही है और बाज अनासर अपने थोड़े से मुनाफे की खातिर हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ऐसे अद्वियात जिनमें नशा हो उनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, मगर जहाँ तो 6 साल से कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया गया था। ड्रग अथॉरिटीज ने कंट्रोल ड्रग्स निकाली हैं। ये सारी वो कंट्रोल ड्रग्स हैं जो कि एक प्रॉपर फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में बिल्कुल भी रखी नहीं जा सकती। अब हम बात करेंगे जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनसे। अच्छा सर, ये बताइए, ये अद्वियात जो आपने अभी निकाली हैं, ये क्या वजह है, ये किस तरह से इसको वॉयलेशन में हम कहेंगे कि वॉयलेशन है? देखिए, ये ना डॉक्टर के नुस्खे पे ही सेल करनी होती है, क्योंकि ये स्टीरॉइड्स होते हैं, नारकोटिक्स हैं, इनका मिसयूज़ होता है नींद के लिए। नशा जो अद्वियात हैं, ये जो लोग नशा करते हैं वो इसका मिसयूज़ करते हैं। तो मेडिकल स्टोर पे सेल करने के लिए ये ज़रूरी है कि डॉक्टर का नुस्खा आएगा तो मीन के ये पेशेंट के हाथ में जानी चाहिए, किसी नशे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उसका एक रजिस्टर होता है, नारकोटिक्स एंड स्टेरॉइड रजिस्टर, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन आएगी उसको रजिस्टर किया जाएगा। और देखिए प्रॉपर इन्होंने कोई मेंटेन किया हुआ रजिस्टर? नहीं, इन्होंने कोई मेंटेन नहीं, कोई इसका आता पता नहीं है। नहीं, इसका कोई नहीं। इन ये अद्वियात का? जी ये कहाँ से आ रही है, कितनी जा रही है आगे, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई इनका। रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है भाई? और सर वो स्टीरॉइड का है, ये तो डॉक्टर के बगैर सेल तो होती नहीं, नाम रूटीन में काउंटर सेल तो ये चीज़ें नहीं होती। ये स्टीरॉइड्स हैं या ये इसमें नशावर चीज़ें हैं, आप नशइयों को बेच रहे हैं या डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ट्रीटमेंट के लिए बेच रहे हैं, इसका कैसे पता चलेगा? ठीक है सर, मैं मेंटेन करूँ। नहीं, पहले क्यों नहीं करते रहे आप मेंटेन? कुछ की नहीं है, उसके बाद फिर नहीं की, मतलब बस 6 साल पहले सर, 6 साल पहले। सर मैं कह रहा हूँ आगे से कर लें। पाकिस्तानी अवाम को ऐसे मेडिकल स्टोर से अद्वियात लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं? इनकी दुकान पे जिसके सुपरविजन में मेडिसिन देनी चाहिए वो आज मौजूद नहीं है, बकौल इनके कि वो शाम का टाइम आता है, उसको जब तक जितना अर्सा मेडिकल स्टोर खुला हुआ है उसको यहाँ मौजूद रहना चाहिए और उसकी सुपरविजन में मेडिसिन बिकनी चाहिए। अदरवाइज़ किसी को गलत दवाई दे देंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम खुदा ना खासा क्या नुकसान हो सकता है, मतलब डेथ भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है, गलत दवाई से कोई रिएक्शन भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि मेडिसिन के ऊपर किस किस्म की मेडिसिन दे दी उन्होंने। मेडिकल स्टोर में जो वॉयलेशन हुई उस हवाले से कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जा रही है और इनको प्रॉपर मौका भी दिया जा रहा है कि ये इन चीज़ों को बेहतर कर लें, उसके बाद अपना जो है बिजनेस जो है उसको कंटिन्यू रखें। अभी नाज़रीन हम एक मेडिकल स्टोर में आए हैं, एक और मेडिकल स्टोर में, बड़ा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर सरप्राइज विजिट है असिस्टेंट कमिश्नर साहब का और जो ड्रग अथॉरिटीज़ उनका। यहाँ पर हमें शेल्फ में बहुत गंदे तरीके से अद्वियात पड़ी हुई नज़र आ रही है। इनसे हम बात करते हैं, इनके मालकान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर पहले हम पूछेंगे जो ड्रग अथॉरिटीज़ उनसे, सर ये बताइए कि ये इतनी जो मिट्टी है इन शेल्फ में पड़ी हुई दवाई, ये अद्वियात के लिए कितनी नुकसानदेह है? ये नुकसानदेह है, क्यों नहीं जी, अद्वियात तो दवाई तो ख़राब हो सकती है। आप ये बताएं कि इतनी मिट्टी तो शायद
कोई 10 साल पुरानी दवाई पे भी सर नहीं ये डेली ये एक लड़का लगा हुआ होता है हर वक्त सफाई का, ये बात से बहुत गस्ट आता है, बार बार ट्रैफिक चलती है ना, तो इंशाल्लाह 1-2 लड़के लगे होते हैं, ये साफ करके जो मतलब खराब है वो नीचे अलग कर रहे हैं, दूसरा सारा अलग कर रहे हैं। मेडिसिन को मिट्टी से बचाना, गंदगी से बचाना, ये आपका काम है। जी सर बिल्कुल साफ है, ये होलसेल सर बिल्कुल साफ सर, देखें मैं ना मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, ना ये कैमरा झूठ बोल रहा है, ये आप खुद देख लें, ये आपका ये इतनी मिट्टी और इतनी डस्ट अगर अद्वियात के पास होगी और वर्किंग आपकी जो रैक्स है उसमें होगी तो ये ज्यादा है आवाम के साथ। देखो सर, नहीं, ये आप इतना बता दें ये इतनी मिट्टी होना सही है या गलत है? ये हम कोशिश कर, हम 1-2 लड़कों को लगाया हुआ है कि मिनट बाद ये चले, आप इतना बता दें कि ये मिट्टी है कि नहीं है ये? हाँ यार सर है वो तो नहीं बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हो सकता है मुझे ना लग रहा हो कि ये मिट्टी नहीं है, क्यों नहीं सर है? हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ ना। नहीं ये सर। बताएं ये मिट्टी ही है? ये विदाउट एक्सपायरी डेट मेडिसिन नहीं सर कोई एक्सपायरी नहीं है सर। बारिश आई है, बारिश आई थी, बारिश की वजह से इसको डिस्कार्ड करें। डब्बियाँ खराब हो गई हैं, बारिश। अब इसका बॉक्स किधर है? और भाई कह रहे हैं बारिश हुई थी, कहाँ पे है बॉक्स? यार भाई ये देखो लहदा शांति कर रहे हैं, ये देखो लहदा ये ना ये सारी चीज़ें देखो भाई, ये देखो ना यार, हम इधर साफ सुथरी इधर लगाते हैं। आप कैसे डिटरमिन करेंगे इसके ऊपर ये एक्सपायरी है या नहीं है? सर आपको पता कैसे लगेगा ये एक्सपायरी है कि नहीं सर है? नहीं ना लहदा कर दी है ना सर, ये जो इस तरह की लहदी कर दी है ना सारी। मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे कहीं लिख के लगाया हुआ है कि दिस मेडिसिन इज नॉट फॉर सेल? सर वो इधर जांच नहीं ना है। मेडिसिन एक्सपायर होती है, आपने उसको बिन कार्ड लगाना होता है कि ये एक्सपायर्ड है या फॉर सेल नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि ये मेडिसिन हम सेल नहीं कर रहे? आपने यहाँ पे नॉट फॉर सेल का लगाया हुआ है। पैर नहीं है सर, देखो ऊपर। अच्छा एक बात बताए ना सर, आप अगर कोई और पर्सन है आपका रिप्रेजेंटेटिव जो फार्मासिस्ट है तो उससे बात करवा दें। सर मैं क्वालिफाइड हूँ ना सर। इस मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि ये क्वालिफाइड है। इन मौसूफ की क्वालिफिकेशन का मेयार आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि फ्रिज में अद्वियात को किस तरह से स्टोर किया जाता है और इनका दर्जा हरारत कितना होना चाहिए। ऐसे ही लोगों की ला इल्मी और लापरवाही बड़े पैमाने पर अवाम की सेहत और हत्ता के जान तक को खतरे में डाल रही है। ये तो बंद है सर, ये फ्रिज तो बंद है आपका? नहीं सर चल रही है, चलती है सर। ये टेम्परेचर देखें सर, टेम्परेचर सर जी टेम्परेचर देखो। ये अभी जस्ट 1 सेकंड पहले जो है ये फ्रीजर ऑन हुआ है। देखो ये टेम्परेचर है आपने थर्मोमीटर रखा हुआ है? एक मेरी बात सुनिएगा, ये सारा दिन मेरी बात सुने आप सर, आराम से तहम्मुल से बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको अवेयर करने के लिए ड्रग टीम आई है यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप घबराएं नहीं। अब सिर्फ ये बताना है कि जो अब मैंने अच्छा बताइए कि सर आप ये बताएं कि ये जब हम अभी फ्रीजर खोला तो फ्रीजर बंद था? जी ऑफ था। अभी हम बात कर रहे हैं तो फौरन ऑन हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर? ऐसे ही। अच्छा, इसमें कोई थर्मामीटर लगा हुआ है कि जिसमें पता लगे टेम्परेचर इतना रह गया, हो गया या नहीं? सर्दी है आजकल तो देखो इंशाल्लाह होता है, ये मौसम सरमा का है ना, ये देखो इसका टेम्परेचर 8-10 घंटे लगातार रेगुलर चलाते हैं। अब ये एक मेडिसिन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस दवाई के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका टेम्परेचर 2 से 8 के दरमियान रहना चाहिए। सर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए और उसके बाद ये कह रहे हैं जी कि इसको फ्रीज नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा हो टेम्परेचर ना कम, ऊपर लिखा हुआ है और वार्निंग लिखी हुई है। इसमें आपको कैसे पता कि इसका टेम्परेचर 2 है या 8 है? सर ये पता मौसम से पता चल ही जाता है। मौसम से कैसे? जिन्हें बताएं इसका टेम्परेचर 2 है या 8 है? सर ये 5 और इसके बाद होता है 5 से 7 तक होता है ज्यादा इधर मतलब। कैसे पता है? क्या मौसम सरमा है सर। रैक में जहाँ पर दवाइयाँ पड़ी हैं उसमें आपने ये जहर रखा हुआ है, दवा की बजाय ये क्या बन गया? ये तो फिर जहर बन गई। अच्छा आपने लाइसेंस लिया हुआ है ना बकायदा? आपको SOPs का भी पता है? मेडिकल स्टोर में जो फ्रीजर रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए फ्रीजर? इंसुलिन होते हैं, जितनी होती है मतलब वायरल जो होती है वो इसमें मतलब जो लो टेम्परेचर की मेडिसिन रखते हैं हम। इसमें कैसे पता लगेगा इसमें 2 टेम्परेचर है या 8? इतना बता दे भाई, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ। या आजकल मौसम सरमा है ना, आजकल तो होता ही होता। हाँ दादा नहीं वो होता ना, वो बात सुनो, वो होता ना जो आराम से तहम्मुल से बात करें, आपको हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं। आपको नहीं पता था
कि जो फ्रिज रखा जाता है अद्वियात के लिए उसमें थर्मामीटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, वो तो ठीक है था ना, लेकिन वो जरा मतलब कर रहे हैं, ये देखो सारी मेडिसिन वो रखी हुई है। हाँ वो था, अब नहीं है ना सर, वो इंशाल्लाह किधर गया वो मौसम सरमा जरा गर्मियों में। कितने अरसे से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं? 10-12 साढ़े 12 साल से एक बंदा मेडिकल स्टोर चला रहा है और उसको लाइसेंस भी मिल गया हुआ है, लेकिन एक सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए कि जी उनके पास थर्मामीटर होना जरूरी है या नहीं। अद्वियात को महफूज करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब होना चाहिए जहां नमी का तनासुब 60% से ज्यादा ना हो। नमी के तनासुब को मुतदल रखने के लिए स्टोर रूम हवादार होना चाहिए। तमाम पैकेजेस बंद होने चाहिए। गैर जरूरी तौर पर इन्हें नहीं खुला होना चाहिए। स्टोर रूम्स में सीलिंग फैन जरूर होना चाहिए। मगर इस मेडिकल स्टोर का गोदाम इंतहाई खराब हालत में था और इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात को निहायत लापरवाही से रखा गया था। ये गोदाम है आपका? जी सर, गोदाम है। यहाँ पर क्या होता है सर? ये चीज़ें जो होती है ना, इधर स्टॉक आता है ना। क्या चीजें स्टॉक होती मेडिसिन आती हैं, मेडिसिन आती है ना, वो इधर स्टॉक करके फिर चेक करके आगे जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टॉक होती हैं। अब ये बताएं कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मेल आ रही है, बू आ रही है? नहीं सर, स्मेल तो नहीं सर। आपको आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल स्मेल आ रही है। सर बताइए। नहीं बिल्कुल आ रही है सर आपको असिस्टेंट कमिश्नर देखिए जी, मुझे तो शर्म आ रही है कि ये मेरी तहसील में इस तरह का एक गोदाम है जिसमें मेडिसिन रखी जा रही है और ये इंतहाई कराहत वाला काम है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए। मैक्सिमम जो लॉ की इन्फोर्समेंट है वो इस तरह के गोदाम्स पे होनी चाहिए। अब ये एक गोडाउन है जहाँ पे मेडिसिन है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये जो इसकी सफाई की सूरत हाल है और यहाँ पे जिस तरह का इंतज़ाम है, ये तो कबाड़ खाना लग रहा है, मेडिसिन स्टोर नहीं लग रहा। ये मेडिसिन कौन खाता है? ये आदमी का। हाँ, आदमी खाता है ना? आदमी खाता है। यहाँ पर आपने स्टोर की हुई है गोदाम में? जी सर। नहीं सर, ये रखी हुई है ना? हाँ, रखी हुई है। यहाँ पड़ी हुई है ना? इधर से नहीं ना, उधर चेक करके फिर जाते हैं। चेक करके जाते हैं। इधर आए जी, रैकों पे लगाते हैं यार। ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़ा हुआ है? ये तो नहीं ना, ये इधर चूहे बहुत हैं इधर, इसलिए मंगवा के इधर रखी थी। चलो, क्या होता है यहाँ पे? ये होते थे ना, या दूसरे लादा वो तो बाहर से आ जाते थे ना। मेरी एक बात सुन लें, ये क्या है सर? सर ये सेल करने के लिए नहीं ना है सर। है क्या? ये चूहे के लिए या बाहर से चूहे मार अद्वियात है ना? हाँ, ये कहाँ पड़ी हुई है? उसी रैक में पड़ी हुई है जहाँ पर ये आपने चीजें रखी हुई है। सेल तो नहीं ना करते ये सर, ऐसे नहीं करें, छोड़ दें सर। नहीं यार, ये सर ये रैट किलर्स इन्होंने इस रैक में रखी हुई हैं। तो ये सर सेल की, अच्छा सेल नहीं करते तो ये मैं एक आपको नहीं पता इसका क्या नुकसान हो सकता है? सारे एक पैकेट में बेशक पैकेट में मेडिसिन के साथ नहीं सर, अलग रखें सर। वो पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल ये इसको साफ कराओ सर। ये सफाई के लिए होता है सर। ये जो इस तरह का, सपोज आप एक क्वालिफाइड बंदे हैं, एक सवाल पूछूंगा आपसे। जी सर। जिस तरह इस मेडिसिन जहां पर स्टॉक और जिस तरह आपने इसको झाड़ा है, क्या आप समझते हैं कि ये धूल मिट्टी ये इफेक्ट नहीं करेगी इस माहौल को? हाँ, बिल्कुल करेगी। या तो आपको नहीं पता, सुने, आपको नहीं पता तो आपके गोदाम का जो बंदा होगा, जो दवाइयां अंदर, मुझे बोला नहीं जा रहा अभी सर, मेरी बात सुनो। ये काम हो रहा है, स्ट्रेसिंग का काम हो रहा था ना, वो सड़क दवाइयों को तो ना खराब करें। ठीक है सर। ये रैक में जहां पर दवाइयां पड़ी हैं, जो इंसान दवाइयां खाते हैं, उसमें आपने ये जहर रखा हुआ है। सिर्फ ये ना दवाई बेच रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है उनके स्टोरेज के, ठीक है, ये बिल्कुल उसको फॉलो नहीं कर रहे। इनका काम वही है कि जैसे घी, चीनी, शक्कर बेचनी है ना, दवाई भी बेची जाओ बस। हाँ जी। इसमें एक बात पूछूंगा, ये रैट किलर जो जिस तरह इस रैक में पड़ा हुआ है, इससे कोई भी हादसा हो सकता है? कोई भी मेडिसिन खराब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेडिसिन के साथ अटैच पड़ा हुआ है, मेडिसिन मिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इससे। और इससे किसी की जान को खतरा भी हो सकता है? डेफिनेटली जान ये को तो खतरा जहर है जी, ये तो है ही जहर। चूहे मारने के कहाँ से निकाला सर? ये अभी मेडिसिन के साथ पड़ा हुआ था सर। अब एक सवाल है आपसे, कब पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलना छोड़ेंगे? नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं सर। इन मौसूफ की शान बेनियाजी तो आपने मुलाहजा की। न जाने ऐसे कितने मेडिकल स्टोर्स हैं जो पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने जब इस गोदाम को असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जाकर मजीद चेक किया तो मालूम हुआ कि इन अद्वियात को तो नमी और चूहे खराब और मुजरे सेहत बना रहे हैं। अद्वियात जो रखी वो किसके लिए रखी हुई थी? वो सर, वो चूहों के लिए रखी है ना। कभी देखो कहाँ पर आते थे वो?
या उधर आ ही जाते थे ना बाहर से, फिर वो लगा देते थे वहाँ। सारे के सारे डैमेज है। आप देख लें बाहर वाले कार्टन से लेके उस सिरप की और मेडिसिन की जो अंदर वाली पैकिंग है वो भी डैमेज हुई हुई है। अब ये चूहों ने किया हुआ है या मॉइस्चर से है, ये कि अगर यहाँ पे बारिश का पानी आ जाता है तो फिर तो किसी सूरत भी यहाँ पे मेडिसिन नहीं रखी जानी चाहिए। बाहर बिल्टी अच्छा मेरे भाई आप बात सुने, ये अब ये बताएं कि ये जो सिरप नीचे अभी बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जिस तरीके से हालत में पड़े हुए हैं ये खराब, ये चूहों ने तो नहीं खराब किए हुए? वो बारिश बाहर बिल्टी आई थी ना, तो वो उसको यार ये दवाइयाँ अभी भी आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम को आप पिलाओगे? ये आप देख सकते हैं, हमारा जो व्यूअर देख सकता है, हमारा मेडिसिन खरीदने वाला पाकिस्तानी देखते हैं काई ज़्यादा और जाले लगे हुए हैं इस दवाई को, और इस दवाई को ये मेरे मोहतरम मौसूफ साहब हैं ये कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक है। ये सही है भाई? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप ये बता दीजिए सही है सर। नहीं सही नहीं है सर, लेकिन सर बारिश का पानी आया। हमारे एक और बड़ी वजह आपको अपने तमाम व्यूअर्स को हम ये बता दें कि अक्सर हमारा हर बंदा ये कहते हैं दवाइयाँ लेते हैं, हम वक्त पे दवाइयाँ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। उसकी एक बड़ी वजह आज अंधेर नगरी टीम बेनकाब कर रही है कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, और एक बड़ी वजह है कि आपको जिन अद्वियात का आराम नहीं आता उन अद्वियात को हैंडल ही ऐसे किया जाता है, वो खराब होती हैं, यहाँ पर पड़ी बाहर इनको साफ किया जाएगा, इनकी मिट्टी साफ की जाएगी, इनको बेहतर किया जाएगा, रैक में रख दिया जाएगा, स्टोरेज इनकी सही नहीं होती, और यही अद्वियात जब कोई भी पाकिस्तानी यूज करेगा पैसा भी खर्चेगा और अपनी सेहत भी बर्बाद करेगा। जो आप कारोबार कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना सेंसिटिव कारोबार है? इसको बहुत मतलब सेंसिटिव है, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए सर। मजा है कि ये अंडर बाईस पान रहा था, बहुत नीचे जगह। अब आप थोड़ी देर आराम करें, भाई से बात कर लेते हैं। आप कौन करेगा बात? सर मैं ही करूँगा, उन्हें नहीं ना पता सर। सर आपको तो वाकई कुछ नहीं पता, आप तो कुछ बता भी नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये काम हो रहा था ट्रांसपोर्टर साहब, आप एक ही बात पिछले 1 घंटे से किए जा रहे हैं। मेरे भाई ये मजाक नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की जान का सवाल है। ये हमारा हर वो बुजुर्ग, हमारे वो बच्चे, हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, खुदारा आप और आप जैसे जो मेडिकल स्टोर्स इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह का इतना कैजुअल इन चीज़ों को ले रहे हैं, वो अवाम की जानों के साथ खेलना छोड़ दें। ठीक है सर। हाँ सर असं कर रहे हैं इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं अद्वियात को, जिस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, क्या ये तरीका दुरुस्त है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दुरुस्त। ये नमी मेडिसिन, टैबलेट्स, कैप्सूल सबको ख़राब कर रही है। ऐसी दवा को अगर इस्तेमाल करता है उससे उसको शिफा मिलेगी, सेहत मिलेगी, नुकसान होगा? क्या होगा? नुकसान होगा, रिएक्शन होगा, आराम नहीं होगा ना? आराम भी नहीं होगा, और उसका फाइनेंशियल भी लॉस है। दवा की बजाय ये क्या बन गया जी? ये तो फिर वो जहर बन गई। तो जवाब है आपके पास? ठीक है सर, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? आप जहर बेच रहे हैं? नहीं सर, वो जरा बारिश के लिए इतना कैजुअल सर, इधर इतनी लापरवाही? नहीं सर, वो बारिश का हुआ था ना, तो कुछ भी हुआ था। ये अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है। आपने फार्मेसी की हुई है? नहीं सर, मैंने नहीं की हुई। आप पढ़ते नहीं है इसको? हर दफ़ा तो नहीं पढ़ते। बगैर पढ़े इन चीज़ों को ख़राब करके आवाम को आगे देते हैं तो उनसे उनकी जानें ज़ाया होती हैं। जी अच्छा। खून को महफूज करने के लिए ब्लड बैग्स में खास किस्म का लिक्विड होता है जो खून को सही तरीके से महफूज करने में मददगार साबित होता है। इस लिक्विड की वजह से ब्लड बैग्स को मखसूस दर्जा हरारत पर रखना जरूरी होता है, मगर जहां जिस फ्रिज में इन ब्लड बैग्स को स्टोर किया गया था उसकी हालत इंतहाई खराब थी, जो कि सरासर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। ये आप फ्रिज देखें जरा, ये फ्रिज की आइटम है जो यहाँ पर रखी जाती है, इसकी हालत देखिए, खराब बंद ये फ्रिज है और ब्लड बैग्स है। इसमें एक खास किस्म का लिक्विड होता है जो अभी मुझे ड्रग अथॉरिटी है उन्होंने बताया। ये लिक्विड आप देख सकते हैं, अगर ये लिक्विड खास टेम्परेचर में नहीं रहेगा
तो ये खराब हो जाएगा, और खराब होने के बाद जब इसी लिक्विड में ब्लड दिया जाएगा, खून की कब जरूरत पड़ती है इंसान को, जब किसी को जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो शख्स या कोई भी बंदा होता है, उसको जब इस तरह के ब्लड बैग्स दिए जाएंगे और उसमें ब्लड जाएगा, तो ब्लड जान बचाने की बजाय जान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे साथ अथॉरिटीज कह रही है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, इसका टेम्परेचर देखिए मेंशन है 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने फ्रिज चलाया हुआ है और बाहर भी आपके सामने भाई ये 4 to 6 तक आपने इसको टेम्परेचर मेंटेन इसका रखना होता है, तो ये बंद है फ्रिज आपका और बड़ी गंदी हालत में, और ये ब्लड बैंक है, खून लगता है इससे, ब्लड बैग है ये। ये फ्रिज की हालत देखिए जरा, ये जरा फ्रिज की हालत देखिए जहां पर ये ब्लड बैग्स रखे गए हैं। लुक एट दिस। आप जरा ये अंदाजा कीजिए कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उसकी जानों के साथ खेला जा रहा है। आपको ये नजर नहीं आ रहा, या हम और पाकिस्तानी अवाम नहीं देख रही है ये? जब अथॉरिटीज आती हैं आप लोगों के पास, और ये हम गुजारिश करेंगे हमारी जो अथॉरिटीज हैं, जो इस तरह के लोगों को लाइसेंस देती हैं, जो उन लोगों की जानों के साथ खेलने के लिए खुली छुट्टी दे देती हैं, आपसे भी खुदारा महकमा सेहत से भी गुजारिश है कि आप चेक एंड बैलेंस रखें। पूरे पाकिस्तान में क्या हशर हो रहा होगा पाकिस्तानी मरीजों के साथ इस तरह के मेडिकल स्टोर से जब वो कुछ सामान खरीदते हो। वो बज़ाहिर ये बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़ा गोदाम है, बहुत बड़ा कारोबार है इसका, लेकिन आप देख लें इसकी हालत देख लें। इस तरह का बैग जो जिसमें ये लिक्विड खराब हो गया हो, जो भी इस हालत में पड़ा हुआ है, खराब हालत में, तो ये यूज करने से खुदा न खासा मैक्सिमम क्या क्या नुकसान हो सकता है? सर मैक्सिमम तो जान भी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का बैग यूज करने जो ब्लड लगेगा वो कंटामिनेटेड होगा, ठीक है, और वो फ़ौरन ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वेन्स में जा रहा है वो ब्लड, तो यानी कि जो जान भी जा सकती है उसमें। ये पाकिस्तानी अवाम देख रही है इस पूरी कार्रवाई में, ये मौसूफ मेरे साथ रहे हैं, हर बात पे मैंने इनसे सवाल किया है, हर बात पे इनका जवाब लिया है, और एक ही जवाब है। क्या जी? सर मैं कह रहा हूँ कि जो कम थे ना, थोड़े आए थे ना, लेकिन वो अगर वो भेजते हैं ना, वो मतलब कि जो ठंडी चीज़ भेजते हैं तो फिर रखते हैं, वरना वो वापस गाड़ी पे आते हैं ना, AC लगा होता है तो फिर रखते हैं, अदरवाइज दूसरे जो होते हैं ना फिर वो इधर रख। ये आवाम को अवेयर करना होगा इस सिलसिले में। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और हम लोगों को प्रॉपरली एजुकेट भी कर रहे हैं और उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी सेहत को बेहतर करना है, वो खा खुराक के हवाले से हो या मेडिसिन के हवाले से। अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से मेडिकल स्टोर्स के जरिए किस तरह ये बेहिस लोग पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेल रहे हैं। अंधेर नगरी की इंतहा देखिए कि मेडिकल स्टोर्स की ये हालत एक जिले के एक शहर में थी, मगर पूरे पाकिस्तान में न जाने कितने ऐसे लोग अवाम को दवा की बजाय जहर बेच रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं। जरा एक और मेडिकल स्टोर की सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। आपने फार्मेसी की हुई है? नहीं सर, मैंने नहीं की हुई। आप दवाइयाँ कैसे बेच सकते हैं? नहीं, मेरा फार्मासिस्ट आता है, यहाँ पे अवेलेबल होता है। अभी नहीं है ना? अभी नहीं है, लेकिन वो आता है। अगर आपने दवाई की कोई तालीम नहीं हासिल की हुई तो आपसे एक सवाल है, आप दवाई कैसे बेच सकते हैं? नहीं, वो तो प्रिस्क्रिप्शन आती है, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर डायग्नोज करता है उसके प्रॉपर हम। आपका तो नहीं ना ऐसा क्वालिफाइड नाम? हाँ, आज इस वक्त नहीं है। हमें सोर्स रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे जो इस तरह के मेडिकल स्टोर्स हैं कुछ इस शहर में, जहाँ पे अनऑथराइज्ड मेडिसिन जो है जिनकी इजाज़त नहीं है, वो काउंटर्स के साथ ही कहीं पड़ी होती हैं, तो इनके काउंटर शाउंटर चेक करते हैं। ये कंट्रोल ड्रग नशे के लिए जो नौजवान नस्ल है हमारी बर्बाद हो रही है, या बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह यूज़ करते हैं और इनको अपने काउंटर्स में इन लोगों ने रखा होता है। जी सर। सर ये इस दवाई को, ये जो है ये क्या टैबलेट है, नशे के लिए यूज़ होती है। जी बिल्कुल, ये कंट्रोल ड्रग है? ये भी जी कंट्रोल ड्रग है। इसका मिसयूज़ क्या करते हैं लोग ज़्यादातर? नींद आती है, इससे सुकून आता है, नशे के लिए यूज़ होती है। जी पूरे पाकिस्तान को पता है ये जो गोली है ये किस लिए यूज़ होती है। मेरी तरफ देखे ना सर, कह रहा हूँ कि एक आप जो कह रहे हैं एक डॉक्टर सर कंट्रोल मेडिसिन छुपा के रखी जाती है, काउंटर पे नहीं लगाएंगे। किससे छुपाई हुई है?
क्योंकि जो आम लोग आते हैं जो मांगते हैं, कोई भी बंदा आप ही आके मांग लेते हैं, मैं आपको तो प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ नहीं है, वो चले जाते, बात खत्म। आज तो आम बंदा नहीं आया ना, आज तो ड्रग अथॉरिटी आई है, वो आपसे इसका रिकॉर्ड मांग रही है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो देने के तैयार हूँ, मैं तो पाबंद हूँ। देना सर। आप जो कंट्रोल ड्रग्स का रिकॉर्ड है ना, सेल परचेज और जो रजिस्टर है उसका, वो दिखा दो। अभी मैंने कहा ना सर, वो मैं तो लेके गया हूँ, तो कल कहाँ पे होना चाहिए सर? नहीं, वो शॉप में होना चाहिए जहाँ पर ये कंट्रोल ड्रग पड़ी हुई है। बिल्कुल, उसका हमारे ऑफिस में जमा कराने के तो क्यों नहीं है भाई? सर मैंने कब कहा है कि मैंने कल ऑफिस जाना था, इसलिए मैं घर ले गया कि मैं सुबह जाते हुए ले जाऊँगा। नहीं, कार्रवाई से पहले इनको मौका देते हैं, आप मंगवाएं आप। मैं मंगवा लेता हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैसे मंगवा सकता हूँ? फोन करें आप, हम वेट करते हैं। ब्लड बैग को कितने टेम्परेचर पे रखना होता है सर? 37 पे ऊपर लिखा हुआ, उन्होंने कहा भी इसको फ्रिज में रखिए। 37 पे रखना होता है। ये सर लिखा हुआ है स्टोर बिलो 30। सर वही तो कह रहा हूँ कि मैंने इसको सर फ्रिज में, बिलो 30 का मतलब बताइए। फ्रिज में क्यों रखा? सर जी बिलो 30 का क्या मतलब? 29, 28, 30 तक रख यानी सकते कि 30 से नीचे। जी बिल्कुल। आपने अभी क्या टेम्परेचर बताया? मैंने कहा 37 तक उन्होंने कहा था, ठीक है ना? कैसे फ्रिज में पड़ा। कैसे अब ये कह मुझे सकते हैं आप यार? आपने इसको रैक में तो नहीं पकड़ा? आप कैसे कह सकते हैं सर अब आपको आइडिया नहीं है ना? आप देखें, आपको इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। सर मैं बता तो रहा हूँ, या तो ये फ्रिज विदाउट रेफ्रिजरेटर है, तो आप बताएं। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने जो कहा 37, वो मैंने कहा या आपने कहा? सर मैंने तो वही बताया कि जो पहले मेरी इन्फॉर्मेशन में था। आप पढ़ते नहीं है इसको? हर दफा तो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? जब फर्स्ट टाइम आया था तब आप जब नहीं पढ़ते ना, और बगैर पढ़े लोगों को चीजें दे देते हैं, बगैर पढ़े इन चीजों को हैंडल करते हैं, बगैर पढ़े इन चीजों को खराब करके आवाम को आगे देते हैं, तो उनसे उनकी जानें ज़ाया होती हैं। जी अच्छा, इसका जवाब देना। सर मैं क्या जवाब दूँ? अगर हमें पता था तो आपको क्यों नहीं पता था? सर आप तो दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं भाई, प्लीज खुदा रहा ये इधर मेरी तरफ देखें ना जनाब। कुछ जवाब? अब क्या जवाब दूँ? ये फैसला अवाम ने करना है। अंधेर नगरी टीम ने अथॉरिटीज के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर्स में बिकता जहर आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर अवाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और हमारी ढिठाई देख लें कि हम हर बात का, हमें आप लोगों की जानें अजीज नहीं है, अपनी गलती जो है उसके लेम एक्सक्यूजेस हमारे पास बहुत है। जहां भी देखें पाकिस्तानी अवाम को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, चाहे खाने पीने की अशिया हो या जान बचाने वाली अद्वियात, हर चीज गैर मेयारी है। ज्यादा रुपए कमाने की लालच में ये माफिया इस हद तक अंधा हो चुका है कि उसे किसी की जान की भी परवाह नहीं। मेडिकल स्टोर्स में ज़ायदुल मियाद खराब अद्वियात का बिकना और नशावर अद्वियात की भरमार होना इसी बात की निशानदही है कि इन गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स पर दवा की बजाय जहर बेचा जा रहा है। अंधेर नगरी टीम ने मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इन गैर कानूनी काम करने वालों को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स और इस तरह का घिनौना काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलने की जुर्रत न कर सके। कोई पाकिस्तानी अवाम की सुने या ना सुने, लेकिन अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम की फलाह और इसकी बेहतरी के लिए अपना काम जारी रखेगी और वतन अजीज को नुकसान पहुँचाने वालों को बेनकाब करती रहेगी।